तो लगातार आपको तस्वीरें हम रांची, पटना और वाराणसी से दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो एक एक चीजों को आपके सामने रखते जा रहे हैं। किस तरीके से मां की आज भक्ति की जा रही है, कैसे विदाई देनी है, क्या तैयारी चल रही है, वो भी आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आपको ले चलते हैं वाराणसी, जहां से उपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, अभी क्या कुछ वहां पर तैयारी की जा रही है, क्योंकि देखिए देखते ही देखते ये 9 दिन का वक्त बीत गया और आज विदाई का वक्त भी आ चुका है। हाँ बिल्कुल, देखिए काशी में सप्तमी से माँ दुर्गा की प्रतिमाएं रखी जाती है। सबसे पहले मैं आपको सड़क का नज़ारा दिखाता हूँ। आप ये देखिए कि हर इमारत माँ के दुर्गोत्सव में सजी हुई थी और कहते हैं कि शंकर की नगरी के कण-कण में शक्ति का ओज एक तरीके से समाया। तो दुर्गोत्सव का पूरा उल्लास आपको इमारतों से लेकर सड़कों तक नजर आ रहा होगा। रंग बिरंगी झालरों से नहाई सड़कें दिखाई दे रही होंगी, तो माता के पंडाल दिखाई दे रहे होंगे। मैं कैमरा पर्सन कहूंगा कि वो दिखाएं हर रंग दुर्गोत्सव के कि कैसे रेला माता के पंडालों में उमड़ रहा है। यहाँ पर जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, यहाँ पर महिषासुर का वध करती हुई माँ दुर्गा है, तो कहीं कुछ और। लेकिन जिस तरीके से शारदीय नवरात्र की सप्तमी पर काशी की गलियां ढाक के डंकों की धमक और गुग्गुल व लोबान की सुवास से सुवासित हो उठी, उसके बाद मिली बंगाल रूपी इस काशी में जिधर आप देखेंगे आपको उससे भी नजारा ही नजर आएगा और हर कोई माता की भक्ति में लीन दिखाई देगा। तो कोरोना संक्रमण काल के 2 साल बाद दुर्गोत्सव हो रहा है काशी में और हर कोई उल्लास, खुशी, उत्साह, उमंग हर किसी के चेहरे पर दिखाई दे रही है। और भीड़ का आलम तो ऐसा है कि आप बुदौलिया से बेनिया तक पैदल जाने में लोगों के पसीने छूट रहे हैं। हर जगह श्री माता के पंडाल, रंग बिरंगी झालरों की सजावट एक तरीके से काशी में स्वर्ग लोक का एहसास करा रही है। और यहाँ पर आप बड़ी संख्या में देखिए लोग भी पहुंचे हैं, यहाँ को भी हो रहे हैं। मैं कुछ लोगों से बात भी करता हूँ, मैं कैमरा पर्सन कहूँगा कि वो कुछ हम लोगों से बात भी करते हैं जो यहाँ पर आए हैं, उनसे लोगों से बात करते हैं। मैडम कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं? सिगरा से, बगल से ही आए हैं। कितना 9 दिन कैसे पूरी मतलब एक तरीके से जिंदगी बदली हुई नजर आती है। अब वो भावुक पल भी है जब कल माँ विदा हो जाए। इतने कोरोना के बाद इतने दिन बाद ये सब चीजें हुई हैं तो काफी फेस्टिव है। अभी हम लोग निकले हैं, बेबी छोटा था तो उतना निकल नहीं पाते, बट अभी निकले हैं। अब कल माँ जब विदा होंगी तो ऐसा सुनना सा लग जाता है पूरा कि मतलब एक बहुत ऐसे लगता है कि क्या एकदम घर एकदम से शांति। अभी 9 दिन पूजा पाठ हर चीज चल रही है, तो एकदम से लगता है कि क्या हो गया। अभी तो पूरा फेस्टिव सीजन स्टार्ट हुआ है। काशी ऐसा लगता है जैसे कि शिव की काशी है, लेकिन शक्ति की उपासना में सबसे सस्ती है। तो शिव की उपासना में नहीं सस्ती थी, शक्ति की उपासना में सस्ती है। सजी हुई काशी आपको काशी तो बहुत ही, एक तो मोदी जी ने इतना सारा काम किया है, हर जगह लाइटनिंग, हर जगह दिवाली फेस्टिवल लोग और जो है ये देखिए किस तरीके से मां महिषासुर का वध करती हुई नजर आ रही है। संस्थानों की, इमारतों की हर जगह आपको रोशनी ही रोशनी नजर आ रही होगी। लोग हैं, हर कोई माता के भक्तों में है, भक्ति में लीन है। अब लोगों से और भी बात करते हैं, कहाँ से आए पाए, क्या माता की कौन सी आरजू लेके आई है, कुछ आरजू सुना सकती हैं आप? जी हम बनारस से ही हैं जी, यहाँ पर हम लोग बचपन से ही आ रहे हैं। यहाँ आने से माता की कोई भजन सुना सकती हैं आप? कुछ भजन? हाँ जरूर सुना सकते हैं। तस्वीरें माता की दिखाते रहे, सुनाइए। अमर साधना मिटिलो, आशा ना फुरिलो, सकोली फुराई जाए माँ। अमर साधना मिटिलो, आशा ना फुरिलो, सकोली फुराई जाए माँ। जनमेर शोध डाके गो माता के, कोले कोले नीते आए माँ। बिल्कुल, तो देखिए गीतों के जरिए माता की आराधना की जा रही है, सभी भक्त मां की आरती कर रहे हैं। उपेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी बीच नोएडा लिए चलते हैं दर्शकों को, जहां से फरहा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। फरहा, वहां पर किस तरीके से भक्ति माता रानी की जा रही है? जी, इस वक्त हम नोएडा के कालीबाड़ी में मौजूद हैं और आप देखिए यहाँ पर किस तरीके की रौनक है। 2 सालों के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो आ रहे हैं और एक अलग ही रौनक देखने को
मिल रही है। 2 सालों में सबने इस रौनक को बहुत मिस किया है और कह सकते हैं कि जो नोएडा है वो मिनी कोलकाता बना हुआ है। मेरे साथ कुछ लोग भी जो हैं वो जुड़ रहे हैं, मैं उनसे बात करूंगी क्योंकि हर किसी के चेहरे पर उत्साह है, खुशी है। तो हम बात कर लेते हैं सीधा। 2 सालों के बाद ये मौका मिला, आपके चेहरे पे भी खुशी है, एक उत्साह सब में देखने को मिल रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि 2 साल के बाद हम ये हर साल वेट करके रहते हैं कि कब दुर्गा पूजा आने वाला है एंड वी विल एंजॉय लाइक एनीथिंग। सो आफ्टर 2 years it's like anything, like we are enjoying like anything. It's not only in Noida, even in Delhi and everywhere it's like everyone is enjoying after 2 years. ये सब एंजॉय कर रहे हैं और सिर्फ नोएडा नहीं, पूरा दिल्ली ऐसा मिनी कोलकाता बना। आपको कैसा लग रहा है 2 सालों के बाद? और दुर्गा पूजा का बहुत महत्व है और अब जाकर जो है सबको एंजॉय करने का मौका मिला है। बहुत अच्छा लग रहा है कि फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इस बार हम लोग बहुत अच्छी तरह एंजॉय करें। आज पूरा दिन जैसे हम सीआर पार्क विदाउट मास्क, मेन थिंग है विदाउट मास्क हम लोग इस बार बहुत घूम रहा है। तो हमें बहुत ही मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ इस बार हम लोग कितना हैप्पी है क्योंकि ये हमारा सबसे बड़ा फेस्टिवल है। देखिए सबसे बड़ा फेस्टिवल है और मैं चाहूंगी कि थोड़ा आगे और मेरा कैमरा पर्सन दिखाएं कि देखिए यहाँ पर जो लोग हैं वो आ रहे हैं, अपने फोन कैमरों में जो है वो कैद कर रहे हैं और एक अलग रौनक यहाँ देखने को मिल रही है। सब में खुशी का माहौल है और सबके लिए जो फेस्टिवल है ये काफी बड़ा है और ये दुर्गा पूजा में इस बार और रौनक लग गई है क्योंकि 2 सालों का एक लंबा इंतजार जो है हो रहा है और उसके बाद ये मौका मिला है सबको कि वो यहाँ आए और यहाँ आकर जो है वो इसका आनंद ले। तो देखिए खुशियाँ सबके चेहरों पर हैं और नोएडा जो है वो पूरा दुर्गा पूजा। बिल्कुल फराह, खुशी तो है ही, लेकिन इसी बीच अब कहीं ना कहीं माता को विदाई देने का वक्त भी आ गया है। 9 दिन अब कहीं ना कहीं पूरे हो जाएंगे तो एक गम का माहौल भी सूनापन लगेगा जरूर। तो लोगों से बात करके जानिए कि आखिर वहां पर जो लोग हैं वो किस तरीके से माता को विदाई दे रहे हैं। ये मैं आपसे वो रिएक्शन में दर्शकों को दिखाऊंगी कि कैसे लोग माता को विदाई देंगे। लेकिन इसी बीच उपेंद्र के पास चलते हैं जो वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहां क्या कुछ माहौल है। उपेंद्र, अभी आपने एक लेडी से बात की जो भक्ति कर रही थी, आरती करके माता रानी के भक्ति में लीन थी, अभी क्या कुछ और वहां चल रहा है? देखिए बिल्कुल आज नवमी है और आज माता के पंडाल पर भीड़ आ रही है माता के दर्शन करने, क्योंकि कल सुबह जो है माता के विसर्जन की तैयारी भी साथ में चल रही है। तो ऐसे में कल सिंदूर खेला की रस्म होती है, जितनी भी ये पंडाल है वहाँ सिंदूर खेला की रस्म होती है। उसमें महिलाएं माता को सिंदूर लगाती हैं, फिर वही सिंदूर अपने लगाती हैं, उसी सिंदूर से आपस में एक दूसरे के साथ सिंदूर खेला की जो परंपरा है उसको निभाती है। और उस परंपरा के पीछे ये होता है कि माता जब जाती है अपने मैके से ससुराल यानी कि पहाड़, तो वो जितनी भी अपने मैके में जितनी भी महिलाएं होती हैं उनको सदा सुहागन होने का, सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद देती है। और सौभाग्य और सुहागन रहने का जो आशीर्वाद है वो सिंदूर के रूप में देती है। इसलिए सभी एक दूसरे को सिंदूर लगाती है, यानी कि केवल अपने ही मंगल की कामना नहीं बल्कि दूसरी के भी मंगल की कामना होती है सिंदूर खेला प्रथा। और वो कल खेली जाएगी। आज केवल माँ का आज रात में जिसके दर्शन पूजन है वो होगा और उसके बाद कल जो है विसर्जन सुबह से होगा। इसलिए आज बड़ी संख्या में भीड़ है, क्योंकि जो लोग दर्शन नहीं कर पाए, क्योंकि सप्तमी से यहाँ पर पंडालों पर माता की प्रतिमा रखी जाती है। तो सप्तमी, अष्टमी और तीसरा दिन है नवमी, तो 3 दिन होते हैं। ऐसे में जो लोग 2 दिन नहीं कर पाए, आज छुट्टी का दिन है, तो इसलिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और माता के दर्शन कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं कि कल माता का विसर्जन होगा। और छोड़ना चाहते हैं श्रद्धालु, क्योंकि माता रानी के दर्शन फिर 1 साल के बाद होंगे, तो इसलिए आज वो जरूर पूजा पंडाल पर पहुंचकर दर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ नोएडा से फराह जुड़ी हुई हैं। फराह के पास एक बार फिर से वापस चलते हैं। फराह, जैसे कि मैं पहले भी जिक्र कर रही थी कि जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अभी महिलाएं काफी ज्यादा भावुक हो जाती हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अब माता रानी अपने मायके से वापस ससुराल चली जाती हैं। होने जा रहे हैं, अब माता रानी जो है उनकी विदाई का समय भी आ गया, तो कहीं ना कहीं खुशी तो है लेकिन दुख भी जो है वो देखने को मिलता है। This is a very auspicious day. We
celebrate from bottom of our heart. We really appreciate the लेकिन एक decoration. दुख भी जो है वो रहता है कि माता रानी जो है अब वो विदा ले रही है, तो वो एक दुख की घड़ी भी रहती है। Yes, बिल्कुल बिल्कुल, वो मन में एक बात रहती है, अगले साल का इंतजार होता है, बट वी फील वेरी वेरी प्राउड कि हम यहाँ आए और दर्शन करने के लिए हमें मौका मिला। थैंक यू सो मच। आपके भी, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो बिल्कुल लगकर पूजा करती हैं और जब विदा होती है माता रानी तो उनको ज्यादा दुख सा होता है। लगता कि आई हुई है, अब जा रही हैं, फिर आएंगी। देखिए अगले साल का इंतजार है कि जो 9 दिन जो पूजा की है, अब माता रानी का विदा का वक्त हो रहा है, सबके चेहरों पे खुशी तो है लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो दुख भी झलक रहा है। और देखिए इसीलिए सब अपने कैमरों में इसे कैद कर रहे हैं इस पल को, फिर ये जो पल है वो अगले साल जो है उनको मिलेगा। और सबका यही कहना है कि जिस तरीके से 2 साल बाद फिर से वो पूजा की जो रौनक मिली है, ऐसे ही माता रानी की जो कृपा है वो उन पर बनी रहे। क्योंकि देखिए 2 साल का लंबा जो वक्त है वो लोगों ने इंतजार किया है, इसको पूरा लोगों ने जो है वेट किया है, और अब जाकर जिस तरीके से ये मौका मिला है ये सबके लिए बेहद खास है। जी बिल्कुल फराह, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। एक बार फिर से दर्शकों को पटना लिए चलते हैं। रजनीश हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं। देखिए रजनीश, हर जगह पर जो लोग हैं वो अब मौका नहीं छोड़ना चाह रहे। आज आखिरी दिन है इसलिए वो वहां पहुंचकर माता रानी के दर्शन करने के लिए बहुत ही बेताब हैं, और शायद इस वजह से भीड़ बढ़ती चली जा रही है हर जगह। पटना में क्या कुछ चल रहा है अभी? देखिए शाम ढलने के बाद धीरे धीरे जो है भीड़ जो है बढ़ती जा रही है और अब महाआरती की जा रही है। देखिए पटना के बोर्डिंग रोड पंचमुखी मंदिर पूजा पंडाल में किस तरह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं, उनकी भीड़ जुटी है और महाआरती होते ही सभी के पांव जो है यहाँ पर ठहर गए हैं और लगातार जयकारे लग रहे हैं, क्योंकि फिर अगले साल माँ दुर्गा आएंगी। और आज मेले का आखिरी दिन है, नवमी है, माता सिद्धिदात्री की आज पूजा अर्चना हो रही है। और देखिए कि महानवमी में किस तरह से भक्तों की जो भीड़ है, बारिश के बाद भी पूजा पंडालों में उमड़ पड़ी है। लगातार जयकारे के नारे लग रहे हैं और मंत्रोच्चारण से जो माहौल है गुंजायमान है। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, इस तरह तमाम जो मंत्र हैं। हम कुछ श्रद्धालु हैं उनसे बात करते हैं। यहाँ के बाद कहाँ जाएंगी? यहाँ के बाद घर जाएंगे। पूजा हो गई? हाँ हो गई। आज तो दुर्गा पूजा खत्म हो गई। जी जी। सब खरीदारी हुई? कुछ नहीं खास नहीं है, बस अभी आए हैं हम, तो देखते हैं। क्या सब खरीदारी हुई मैडम? क्या सब खरीदारी हुई? बस खाना पीना चल रहा है, जो चाट पीना हुआ, चाट गोलगप्पे, और क्या चलेगा। उत्साह में तो कमी नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, उत्साह में कमी नहीं है। चलिए जरा भीड़ की तरफ हम लिए चलते हैं, भीड़ की तरफ लिए चलते हैं और एक बार भीड़ में लोगों से बात करते हैं कि इसके बाद कहाँ की तैयारी है, क्योंकि बोरिंग रोड मिडिल सेंटर है और इसके बाद कई पूजा पंडाल हैं जो आकर्षक हैं और कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं। कैसे मना रही है मैडम, बताइए दुर्गा पूजा? आज तो नवमी है, कहाँ कहाँ गई है? पूजा में लीन है। तो ये ऐसे भी श्रद्धालु हैं जो माँ की आरती में जुटे हुए हैं। अभी फिलहाल बात नहीं करेंगे, लेकिन बता दें आपको कि अभी रात के 1 से 2 बजे तक सड़कों पर जो है भीड़ लगातार अनवरत जारी रहेगी। और सुरक्षा कर्मी की अगर बात करेंगे, वो भी चप्पे चप्पे मौजूद हैं कई पूजा पंडाल में। पटना पुलिस जिंदाबाद के भी नारे लगे हैं, यहाँ भी हमने सुना है अभी, क्योंकि अब तक पिछले 3 दिनों से हम देख रहे हैं कि कहीं भी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। माँ दुर्गा की कृपा तो बरसी रही है। साथ ही रजनीश, और जैसे जैसे वक्त बीतता चला जाएगा वैसे वैसे भीड़ और भी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि बहुत लोग इंतजार करते हैं कि भीड़ थोड़ी कम हो तब वो घर से बाहर निकलें। एक बार फिर से रूपाली का रुख कर लेते हैं। रूपाली, आपके साथ एक बहुत ही क्यूट सा बच्चा हम देख पा रहे हैं, क्या कुछ इसने इस बार मेले में देखा, इससे जरा बातचीत कीजिए। बता दें कि इस बच्चे ने सबको अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। सैकड़ों की जो श्रद्धालु है वो एक तरफ, और ये माता रानी का एक अलग सा श्रद्धा रखने वाला बच्चा एक तरफ। माता रानी के लिए क्या बोल रहे थे अभी? जय माता दी बोल रहे थे। जय माता जी, जय माता जी, जोर से बोलो जय माता जी, जय जोर से बोलो जय माता जी। माता रानी इस साल जा रही है। क्या हो रहा है? माता रानी कहाँ जा रही है इस साल? इस साल माता रानी जा रही है, कल उसके बाद फिर आएगी। हम लोग देखते रहेंगे माता रानी को। अगर वहाँ पर रूपाली, उससे जरा कहिए कि कुछ गाना चाहेंगे, वो कोई गीत सुनाना चाहेंगे माता रानी का, अगर उन्हें याद हो तो। पूजा करके भी
प्रणाम करेंगे। थैंक यू। आपको टीवी पे सब लोग सुनेगा, कोई भगवान जी का गाना गाएंगे? कौन सा गाते हैं? शंभू शंभू। गाइए जोर से जल्दी। हर हर शंभू शंभू शिव महादेवा, शंभू शंभू शिव महादेवा, शंभू। जय श्री राम। शंभू शंभू शिव महादेवा, शंभू शंभू शिव महादेवा। बता दें कि ये खुद कोलकाता के रहने वाले हैं, दुर्गा पूजा को एंजॉय करने के लिए रांची आए हैं। इनसे आप छोटा श्रद्धालु हैं, इनसे जानिए कोलकाता में मजा आया कि रांची में मजा आ रहा है बाबू? रांची में मजा आ रहा है। हर साल यही आओगे ना? हाँ हाँ? हाँ। माता रानी के लिए कुछ बोलोगे? दुर्गा माँ के लिए बोलो। जय माता जी, जय भोलेनाथ, जय शंकर भगवान। तो आपने इस छोटे श्रद्धालु को देखा कि जहाँ पे जय माता दी के नारे लगातार बिल्कुल लगा रहे थे। रूपाली, यही उत्साह, यही उमंग खासतौर पर देखने को मिल जाता है। और त्यौहार आते ही इसलिए कि सभी लोग खुश होकर के और इस तरीके से भक्ति में माहौल जो है वो बना रहे और लोग माता रानी की आराधना करने के साथ साथ अपने आप में भी खुश होते हैं और उमंग होता है। रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए पटना से, फिर से रजनीश का रुख करेंगे। रजनीश, देखिए धीरे धीरे जैसे वक्त बीतता चला जा रहा है, भीड़ भी काफी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है जो हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, और क्या कुछ अलग वहां पर इस बार देखने को आपको मिल रहा है? चलिए एक बार हम महाप्रसाद की भी तस्वीर जरा दिखाते हैं। महाआरती के बाद जो महाप्रसाद वितरण हो रहा है वहां पर देखिए कितनी भीड़ बढ़ गई है। तो हर लोग जो है प्रसाद पाना चाहते हैं, क्योंकि ये जो सौभाग्य है हर किसी को प्राप्त नहीं होता है। तो माँ की पूजा आरती के बाद जो है देख सकते हैं महाप्रसाद का वितरण हो रहा है। आम से लेकर खास तक यहाँ पर कतारबद्ध है, कोई यहाँ पर ये नहीं है कि परेशानी नहीं है। और जो भीड़ है उस भीड़ को लोग देखने के लिए 2 साल से तरस रहे थे, क्योंकि कोरोना की वजह से लोग घरों से नहीं निकल पा रहे थे। और यही वजह है कि आज आखिरी दिन है मेले का, मौसम खराब है, कई मोहल्ले में जलजमाव की स्थिति है, बावजूद लोग पैदल परिवार के साथ, बच्चों के साथ सड़कों पर निकल पड़े हैं। कैमरा पैन करके हम लगातार दिखाना चाहेंगे कि अब धीरे धीरे और भीड़ बढ़ती जा रही है। और शाम में ऐसा लगा था कि मौसम खराब है, लोग घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। कहाँ कहाँ घूम लिए? मैं तो पूरे पटना घूम ली। पूरे पटना घूम? हाँ। अच्छा, थकावट नहीं हुई? नहीं तो बिल्कुल नहीं। फिर तो अगले साल मौका। क्या मांगा माँ से आपने? मैंने बस यही माता रानी से मांगी कि सब पूरे खासियत क्या लगी इस बार? पंडाल बहुत अच्छी बनी है और कोरोना के बाद ये पहला बार दुर्गा पूजा है। कुछ बच्चों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है बाबू? नव्या गुप्ता। मेला में क्या सब खरीदे? मैं अभी तो कुछ नहीं खरीदे, अभी तो घूम ही रहे हैं। ऐसे मान जाओगी? खिलौने की दुकान लगी हुई है, कुछ लेना है ना? चलिए सोच रही है और ऐसे ही आपको और बच्चों को से मिलवाते हैं। छोटे छोटे बच्चे जरूर आपको मेले में दिख जाएंगे और उनसे भी मिलवाते हैं। जरा हम आगे बढ़ते हैं, भीड़ से आगे बढ़ते हुए हम बाहर की तरफ तस्वीर आपको दिखाते हैं कि कैसे लोग आ रहे हैं लगातार। देखिए हाथ जोड़कर माँ की पूजा अर्चना लोग कर रहे हैं और मेला भी घूम रहे हैं। तो कुल मिलाकर बुजुर्ग हों, बच्चे हों, हर कोई देखिए कतारबद्ध होकर किस तरह से मेले में मां का दर्शन करने के लिए पहले पूजा पंडाल पहुंच रहे हैं, उसके बाद खरीदारी करेंगे। कॉस्मेटिक की दुकान अलग सजी हुई है, चाट पकोड़े की दुकान हो या फिर जो देखिए कि तमाम जो दुकानें हैं यहाँ पर दिख रही है। बच्चों को कंधे पर भी बिठा कर देखिए, ये अनोखी तस्वीर है और हर किसी को बचपन की याद आ जाएगी। जरा देखिए। बिल्कुल रजनीश, तो देखिए यही उमंग, ये उत्साह हर बार देखने को मिलता था, लेकिन 2 साल जब कोविड का वक्त चला तो उस वक्त ये उत्साह नहीं था और शायद इसी वजह से इस बार काफी ज्यादा संख्या में लोग नवरात्र में पूजा पंडालों में पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगी का तस्वीर दिखाने के लिए, वो रंग और वो उमंग दिखाने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।